अब उस शैतानी बंदर को कुएं में दफनाने के बाद हेल और बेल अलग हो गए थे और 25 साल ऐसे गुजर जाते हैं। और पहला पार्ट अगर जिसको भी देखना तो चैनल में जाके देख लेना है और दूसरा पार्ट यहीं से शुरू होता है। और अब 25 साल बाद हेल को दिखाया जाता है जो दुकान में दुकानदारी कर रहा था, यानी सुपरमार्केट में शॉपकीपर का काम कर रहा था और अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि उसको अभी भी डर लगता था कि कहीं वो बंदर यानी बंदर वापस आ जाए और उनके जिंदगी में तबाही न मचा दे और फिर से एक एक करके सबको मारने न लगे। बस इसी डर के कारण वो अपने भाई से 25 सालों से नहीं मिला था। और अब क्या था, हेल अपने मैनेजर के पास जाता है और उससे आज के लिए छुट्टी मांगता है क्योंकि वो आज बहुत दिनों बाद अपने बेटे से मिलने वाला था, क्योंकि उसका बेटा उसकी पत्नी के साथ अलग रहता था क्योंकि उसकी पत्नी और उसका डिवोर्स हो गया था। और अब जब वो वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि आज उसके बेटे से उसकी आखिरी मुलाकात है और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो आखिरी दिन अपने बेटे के साथ बहुत अच्छे से बिताएगा। और इसीलिए वो अपनी एक्स पत्नी से परमिशन लेके अपने बेटे के साथ रोड ट्रिप में निकल जाता है और उसे एक अच्छी और खास यादें देना चाहता है। लेकिन वो बंदर उसका इंतजार कर रहा था और अब उसके सामने मौत का नंगाना फिर से करने वाला था। और अब क्या था, रोड ट्रिप में पहुंच के वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ पे रात को उसका बेटा पूछता है कि आपके परिवार में कोई और भी है कि आप हमेशा से अकेले हो, जिस पे वो बोलते हैं नहीं मैं अकेला हूँ। लेकिन तभी एक लेडीज को दिखाया जाता है जो उनके अंकल की बीबी रहती है और बचपन में हेल और बेल उन्हीं के साथ रहते थे जब उनके अंकल और माता पिता सबकी डेथ हो गई। लेकिन तभी उस औरत को एक आवाज सुनाई देती है जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और डर जाती है और पिस्तौल उठा के सीधा सीढ़ियों से उतरते हुए आगे जाके देखने लगती है कि आखिर घर में कौन घुसा है जो ये अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। और अब अचानक से वही आवाजें बेसमेंट से आने लगी। जैसे बेसमेंट का दरवाजा वो आंटी जी खोलती है, ड्रम की आवाज बजने लगती है। हाँ, उस बंदर के ड्रम की आवाज बजने लगती है और जैसे वो सीढ़ी से उतरने लगती है सीढ़ी टूट जाती है और वो आंटी जी सीधा अचानक से नीचे रखे डब्बे में घुस जाती हैं और उस डब्बे में बहुत सारी चीजें रहती हैं जो उनके चेहरे में और पूरे शरीर में गड़ जाती है, जिसके कारण वो दर्द से चिल्लाती है और फिर निकल के वहां से मिरर के सामने जाके वो सब निकालने लगती है। लेकिन तभी उनको स्मेल आती है कि गैस लीक हो रही है और वो किचन की ओर और किचन में जाके गैस को सूंघने लगती है। अरे आंटी जी पहले गैस बंद करो, क्या सूंघने लग रहे हो? नहीं, अब हॉरर पिक्चर है तो ये हरकतें तो करना ही है ना, फालतू में अपनी मौत का दावा खुद ही देना है। और अब क्या था, जैसे उन्होंने सूंघा वहां पे स्पार्क हो गया और वहां पे आग लग गया और क्या था, उनका मुंह जलने लगा जिसके कारण वो चिल्लाने लगे और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली और बाहर निकलते हुए रोड की ओर भागी, लेकिन सीधा बिलबोर्ड में जाके घुस गई और अपने सीने से बिलबोर्ड को आर पार कर गई। बस बिलबोर्ड के प्यार में आज वो बेचारी दूसरी दुनिया चली। अब क्या था, सेम उसी टाइम हेल सपने देख रहा था और उसके सपने में वही बंदर आके ड्रम बजाने लगा था और उसकी माँ का डरावना रूप उसको देख रहा था और अब वो उस पे अटैक करने वाला था। लेकिन अचानक से वो जग जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। लेकिन तभी फोन बजता है जिसको देख के वो चौंक जाता है और वो डर के उठाता है। लेकिन उधर से बेल बता आंटी का भी काम तमाम हो गया और वो बंदर अब वापस आ गया है। समझ में आ रहा है कि वो अब सर्वनाश करने वाला है और हम सबको वो एक एक करके खत्म करने वाला। और अब क्या था, हेल ये सब सुन के डर जाता है और वो बात टालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बेल बोलता है कि हमें उसको रोकना ही होगा वरना वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। लेकिन हेल किसी तरह टालते हुए एक रूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से एसी गिरता है और वो बाल बाल बचता है। लेकिन वो एसी सीधा जाके नीचे फूट जाता है और उससे पानी लीक होने लगता है और उसका करंट उस पानी के थ्रू स्विमिंग पूल में चला जाता है। लेकिन पूल में उसी समय एक औरत कूदती है और वो उस वोल्टेज के कारण वहीं पे चकनाचूर हो जाती है। एक मिनट, वोल्टेज के कारण कैसे चकनाचूर होती है? करंट से मर सकती है, वोल्टेज से चकनाचूर कैसे हो सकती है? पिक्चर का कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन हाँ, हॉरर पिक्चर में लॉजिक मैं भी कहां देख रहा है। और अब ये सब देख के हेल को समझ में आ जाता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो सिर्फ उसकी जान नहीं उसके बच्चे की भी जान जा सकती है। अब क्या था, हेल किसी तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल करता है और अपने बेटे को जगाता है और उसको वापिस अपने मम्मी के पास छोड़ने वाला रहता है। लेकिन उसका बेटा पीठ जिद करने लगता है और उसके पुराने घर को देखना चाहता है। तो हेल अब कुछ भी नहीं कर पाता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश मान उसको अपने आंटी के घर ले जाता है। लेकिन अब हमको हेल के टाउन में पहुंचने से पहले का सीन थोड़ा सा दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी आंटी के घर का सारा सामान नीलाम किया जाता है और वहाँ पे एक लड़का आके उस बंदर वाले खिलौने को खरीद के ले जाता है और इसी के साथ हेल टाउन में पहुंच जाता है। लेकिन टाउन में पहुंच के उसको डर लगने लगता है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी की खिड़की में एक औरत आती है जो एजेंट रहती है और उसको उसके आंट के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि किस तरह से टाउन में अचानक से एक दिन और एक रात में इतनी सारी मौतें होने लगी हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये सब सुन के हेल चौंका बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये सब वो मंकी खिलौना कर रहा था। और वो अपने आंट के घर चला जाता है और आंट के घर जाके अपने बेटे पीट को उनका घर दिखाता है और वहां पे उस मंकी को खोजने लगता है। लेकिन उसको नहीं मिलता तो वो एजेंट से पूछता है। लेकिन एजेंट को भी मंकी के बारे में कुछ नहीं पता होता है क्योंकि वो एक छोटा सा खिलौना था तो किसी का ध्यान उस पर गया नहीं होता है। और अब ये सब सुन के हेल बहुत ज्यादा डरने लगता है।
लेकिन एजेंट और हेल की बातों से पता चल जाता है पीट को कि हेल का भी कोई भाई है, यानी उसका कोई चाचा है और अब उसके बारे में वो जानना चाहता है। लेकिन हेल तो किसी भी तरह उस मंकी खिलौने को जल्दी जल्दी खोजना चाहता है और इसीलिए जो ऑप्शन में नहीं बिची चीजें रहती उनमें जाके वो खोजने लगता है। लेकिन तभी एजेंट एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुलता नहीं तो वो जोर लगा के खुलती है और अचानक से वो खुल जाता है और अंदर से शॉट गन निकलता है और वो सीधा चल जाता है और एजेंट का काम तमाम वही हो जाता है। और अब क्या था, हेल ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहले से वो डरा था और ये सब देख के उसको तो हवाई टाइप हो जाता है क्योंकि उसका लड़का भी उसके साथ था और वो जानता भी नहीं था कि वो मंकी कहाँ है और ऊपर से वो अब पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था और वो रैंडमली हर किसी को मारे जा रहा था। और अब क्या था, हेल फिर से एक बार ड्रम की आवाज सुनने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है। तभी वो इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और हेल को ये बात जान के हैरानी होती है कि बेल उसी टाउन में था लेकिन वो उससे नहीं मिल रहा था और इसलिए हेल किसी तरह से उसको कॉल करके उससे मिलने को बोलता है, लेकिन बेल उससे मिलने से मना कर देता है और फोन काट देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमको बेल को दिखा जाता है जिसके पास हमको पता चलता है कि वो बंदर था और वो उसमें चाबी भर करके एक एक को मार रहा था क्योंकि वो अपने भाई को ही अपने माता पिता और सबकी मौत का जिम्मेदार मानता था क्योंकि अगर उसने चाबी नहीं भरी होती तो ये सब कुछ नहीं होता और अब वो बदला लेना चाहता और इसलिए वो घर में बहुत सारे ट्रैप भी लगा के रखा था और वो बंदर को खरीदने के लिए उस लड़के को बेल ने ही भेजा था। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उन्होंने कुएं में उस बंदर को फेंका था तो बेल वापिस आके उसको निकाल लिया था और वो उसको ही अपना सब कुछ मान के अपने पास रखा हुआ था। बस जब आंटी के घर से वो गया था तो वो वहीं छोड़ गया था और इसीलिए उस लड़के को उसने खरीदने के लिए वापस भेजा था और अब उस बंदर को वापस पाके उसमें चाबी भर के ये सब मौत का तांडव वो कर रहा था। क्या था, वो लड़का जिसने मंकी खरीद के बेल को दिया था वो भी थोड़ा सा सनकी टाइप था और उसको वो मंकी वापस चाहिए था और इसीलिए उसको जब पता चलता है कि बेल का भाई उसके आंट के घर में आता तो वो पुलिस वाली वर्दी पहन के और गन लेके उनके घर पहुंच जाता है और बेल और उसके बेटे को किडनैप कर लेता है और बेल के घर के सामने ले जाके हेल को पकड़े रहता है और पीट को अंदर भेजता है। तो पीट जब जाता रहता है तो हेल बोलती याद रखना कि कुछ भी हो जाए उस बंदर के अंदर चाबी नहीं भरना। भैया सीधा बता देना पूरी कहानी, आधी कहानी अपने बेटे को बताता है, अंदर जाके अब वो चाबी भर देगा तो फिर तो सर्वनाशी होना है। और इसी के साथ पीट अंदर चला जाता है लेकिन अंदर जाते हुए उसको बहुत सारे ट्रैप दिखते हैं, उन सबसे बच के वो किसी तरह से ऊपर पहुंचता है जहाँ पे बेल बैठा होता है और बेल बड़ी आसानी से उसको वो मंकी दे देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि उसको मंकी लेना है तो उस मंकी में उसको चाबी भरना होगा। और अब क्या था, पीट ने उसमें चाबी भर दिया था जबकि उसको वार्निंग मिला था लेकिन उसको हकीकत नहीं पता थी। और जैसे ही वो चाबी भर खिलौने वाला बंदर जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है जिसके असर में आते ही वो आदमी जो गाड़ी में बैठा रहता है हेल के साथ वो गोली चला देता है। बस हेल किसी तरह बच जाता है लेकिन वो गोली चलते ही ग्लास टूट जाता है और वो गोली सीधा जाके एक छत्ते में घुस जाती है जिस छत्ते से बहुत सारे मधुमक्खियां निकल के उसके मुंह में चली जाती है और सीधा उस आदमी को खत्म कर देती है। और ये देख के हेल समझ जाता है कि पीट ने चाबी भर दी है और इसीलिए वो दौड़ के तुरंत घर के अंदर जाता है, लेकिन घर के अंदर घुसते ही वो फंस जाता है और वहां पे ट्रैप जो लगा था वो एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण एक धमाका होता है और बेल को पता चल जाता है कि हेल अंदर आ गया। तो वो जाके उससे मिलता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन लड़ते लड़ते दोनों की प्रॉब्लम सुलझ जाती है और एक दूसरे पे जो गुस्सा था उतारने के बाद अब खत्म हो जाता है और अब दोनों मिल के फैसला करते हैं कि उस बंदर को खत्म कर देंगे। लेकिन तभी बंदर का फिर से ड्रम बजने लगता है और अब क्या था, वहां पे जितने भी ट्रैप लगे थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर बेल अपने ही ट्रैप में फंस के वहां मारा जाता है। और अब क्या था, हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान से प्लेन गिर रहे थे और धरती में आग लग चुकी थी और घर जले जा रहे थे और लोग मरे जा रहे थे। और इसी के साथ अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बस उस टाउन से किसी तरह जल्दी से जल्दी निकल सकते थे, इसलिए पीट और हेल वहां से निकलते हैं। लेकिन हमको गाड़ी में उस बंदर को दिखाया जाता है जो उनके साथी होता है। वो खुद अपनी मर्जी से उस बंदर को ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब वो देखते हैं तो टाउन में हर जगह सिर्फ तबाही मची हुई थी, हर कोई खत्म हो गया था और रास्ते में अचानक से उनको घोड़े में मौत दिख जो उनकी होर देख रही। और अब क्या था, इसी के साथ ये पिक्चर खत्म हो जाती।